अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ईशान और इस वीडियो में हम क्लास ए के वीएलएसएम के मेथड को समझेंगे। वीएलएसएम भी सबनेटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी सबनेटिंग की तरह नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाते हैं और होस्ट के पोर्शन को कम करते हैं। अब एक क्लास के वीएलएसएम के मेथड को समझने के लिए इसका एक सिनेरियो लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बताता रहा हूं कि क्लास लेस के जो 3 टॉपिक्स आगे, नंबर 1 पे सबनेटिंग, नंबर 2 पे वीएलएसएम और नंबर 3 पे सुपरनेटिंग। इनमें से जो 2 टॉपिक है सबनेटिंग और वीएलएसएम, इसमें हम जो जिक्र करते हैं वो नेटवर्क के पोर्शन को करते हैं और सुपरनेटिंग में हम होस्ट के पोर्शन का जिक्र करते हैं और होस्ट के पोर्शन से अगर डिवीजन करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वीएलएसएम। अब प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको यही स्लाइड दिखा के नेटवर्क को मजीद तोड़ना सिखाया था कि जिसमें हम सबनेटिंग की भी सबनेटिंग करें तो वीएलएसएम कहा जाता है। अब XYZ कंपनी ने जो नेटवर्क खरीदा है वो 3.2.0.0/15 के साथ है। अब इसका हेड ऑफिस समझ लें इस्लामाबाद में है और आगे इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं ये वाली 5, ये इनसाइड पाकिस्तान या इनसाइड आउटसाइड पाकिस्तान के बाहर कहीं भी हो सकती हैं। XYZ कंपनी की जो ब्रांचेस वो टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस को जो नेटवर्क असाइन करने हैं वो इन्हीं नेटवर्क से आगे मजीद करने हैं। इसका मतलब इस नेटवर्क को तोड़ना है। अब देखते हैं कि इस नेटवर्क को कितनी बिट्स के साथ तोड़े तो XYZ कंपनी की जो ब्रांचेस आगे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब जो नेटवर्क बाय किया है वो है 3.2.0.0/15 के साथ। ऑलरेडी इस नेटवर्क की सबनेटिंग हुई है। बाइट वर्ल्ड इस नेटवर्क में कितनी बिट्स हैं 15 और होस्ट की कितनी बिट्स हैं 17, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स में से अगर आपको नेटवर्क की बिट्स बता दी जाए तो इसका मतलब है उस 32 बिट्स में से नेटवर्क की बिट्स को माइनस करके बाकी जो बिट्स बचती हैं वो होस्ट की होती हैं। नेटवर्क को हासिल करने के लिए जो फार्मूला है नेटवर्किंग में वो है 2 की पावर कैपिटल N इज इक्वल टू 2 की पावर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। स्मॉल n का मतलब है कितनी बिट्स बोरो करनी है होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में और कैपिटल N का मतलब है कितनी बिट्स बोरो करने के बाद टोटल नेटवर्क आएंगे। अब डिफॉल्ट इस नेटवर्क में 15 बिट्स हैं तो 1 बाय 1 इन बिट्स को बोरो करते हैं होस्ट के पोर्शन से, क्योंकि होस्ट के पोर्शन की 17 बिट्स हैं। 1 बाय 1 इन बिट्स को नेटवर्क में ऐड करते हैं और देखते हैं कि XYZ कंपनी की जो 6 ब्रांचेज हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पूरी होती है। एक बिट को बोरो किया तो इस n की जगह 1 को पुट किया तो 1 को पुट करने के बाद टोटल नेटवर्क कितने आ गए 2। XYZ कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 नेटवर्क की। इसका मतलब एक बिट बोरो करने से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। 2 बिट को बोरो किया तो नेटवर्क टोटल कितनी आ गए 4, रिक्वायरमेंट कितनी की है 6, तो इसका मतलब ये भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। 3 बिट को बोरो जब किया तो नेटवर्क आ गए 8। इसका मतलब ये जो नेटवर्क है 6 के ऊपर है, यानी कि करीब करीब है 6 के। अब 8 नेटवर्क आएंगे 3 बिट को बोरो करने के बाद तो इस्तेमाल 6 करेंगे और बाकी जो 2 होंगे वो लेटर ऑन कोई भी नई ब्रांच ऐड होती है वहां पे उसको असाइन कर देंगे। इसका ये मतलब नहीं होगा हर किस के ये नेटवर्क जो 2 होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, नहीं, आने वाले वक्त में कोई भी नई ब्रांच ऐड होती है तो ये नेटवर्क वहां पे असाइन कर दिया जाएगा। अब फंडामेंटल ऑफ आईपी एड्रेसेस देखते हैं कि कितने नेटवर्क्स इनके बनेंगे आगे। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी क्लास बी की उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फंडामेंटल ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं इनके जो पॉइंट्स हैं वो टोटल 7 है एक तरीकेकार के मुताबिक। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलो तो आप क्लास फुल का कोई भी एड्रेस हो या क्लास टेस के 3 टॉपिक्स में से कोई भी एड्रेस हो, जैसे कि सबनेटिंग, वीएलएसएम या सुपरनेटिंग, CIDR मेथड हो, कोई भी हो मेथड हो, आप इस 7 स्टेप के जरिए इजीली सबनेटिंग या क्लास फुल क्लासलेस कर सकते हो। नंबर 1 पे आपने करना है कि ये नेटवर्क किस क्लास का है, क्योंकि क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेके 126 तक है। अब ये इसका फर्स्ट वाला ऑक्टेट देख के बता सकते हैं कि ये क्लास ए का एक नेटवर्क है। स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि ये क्लास ए का एक नेटवर्क है, क्योंकि
सबनेटिंग, क्योंकि स्टूडेंट इस नेट फील्ड में नया नया आया होता है, तो उसको ये सबनेटिंग सुपरनेटिंग बड़ा डिफिकल्ट सी फील्ड होती है। तो स्टूडेंट को इजीली करने के लिए उनको ये कहा जाता है कि आपने नंबर 1 पे लिख लेना है क्लास ए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्लास ए का नेटवर्क नहीं है, क्योंकि सबनेटिंग जब हो जाती है तो फिर ये कहना कि ये क्लास ए का नेटवर्क है, बी का या सी का, बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्लास ए में जो बिट्स होती हैं वो 1 से लेके 8 तक होती हैं, यानी कि टोटल नंबर कितनी बिट्स होती हैं, फर्स्ट वाले ऑक्टेट में 8, ये वाला ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। अगले ऑक्टेट में कितनी भी होती है बिट्स 8, इसका जिनकी रेंज स्टार्ट होती है 9 से लेके 16 तक। तो ये यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा है, इस वाली रेंज में से आता है, 9 से लेके 16 तक। 9 से 16 वाली रेंज किस में आती है, सेकंड वाले ऑक्टेट में। तो क्लास ए की जो रेंज है वो तो पहले वाले ऑक्टेट में है, क्योंकि क्लास फुल जो एड्रेस है उसका फर्स्ट ऑक्टेट में और जो बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं। क्लास बी में 16 होती हैं, क्लास सी में 24 होती हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहां पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो /15 के साथ है, इसलिए स्टूडेंट को ये कह दिया जाता है कि आपने फर्स्ट वाले ऑक्टेट को देख के ये अंदाजा लगा लेना कि ये वाला नेटवर्क किस क्लास का है। तो आपने देखना है कि ये नेटवर्क क्लास ए का है, तो आपने नंबर 1 पे लिख लेना है क्लास ए। नंबर 2 पे आपने लिखना है कि ये नेटवर्क जो है इसकी डिफॉल्ट कितनी बिट्स हैं, डिफॉल्ट इसकी 15 बिट्स हैं नेटवर्क की, और 15 में से जो बकाया होस्ट की बिट्स हैं वो है यानी कि 32 में से बकाया जो होस्ट की बिट्स हैं वो है 17। नंबर 3 पे करना है नेटवर्क की जितनी बिट्स हैं 15 इन सबको आपने 1 कर देना है, और बकाया जितनी बिट्स हैं 17 उन सबको 0 कर देना है। 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। अब इन 1 वाली बिट्स जो है इनको ऑक्टेट बाय ऑक्टेट 1 बाय 1 इस फार्मूले में पुट करेंगे, इनको इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, फिर अगली 8 बिट्स को इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो आपका जो सबनेट मास्क आएगा वो 255.254.0.0 होगा। इसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क कहा जाता है। अब ये 254 कैसे आए इसको देखते हैं। अब ये टोटल कितनी बिट्स है, यहाँ पे 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14 और ये 15। लास्ट वाला 0 है, तो इसका मतलब इस वाले को निकाल देते हैं। इन सबको ऐड करते हैं तो आएगा 128, 64, 192, 32 को ऐड किया 224, 16 को ऐड किया 240, फिर 8 को ऐड किया 248, 4 को ऐड किया 252 और 2 को ऐड किया तो 254 आपका सबनेट मास्क आ गया। और ये देखें यही नंबर है 254। बाकी इस वजह जो थर्ड वाला ऑक्टेट है ये भी 0 है और 4 वाला ऑक्टेट भी 0 है। इसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क कहा जाता है। नंबर 4 पे देखना है कि XYZ कंपनी की 6 ब्रांचेज हैं और होस्ट के पोर्शन से 3 बिट्स को बोरो करके नेटवर्क में ऐड किया तो 8 नेटवर्क है। तो कितनी बिट्स बोरो की, 3। नंबर 4 पे आपने लिख लेना है 3। नंबर 5 पे लिखना है कि डिफॉल्ट नेटवर्क की 15 बिट्स हैं, इन 3 बिट्स को इस नेटवर्क में ऐड किया तो टोटल कितनी बिट्स होगी, 18, और बकाया होस्ट की कितनी बिट्स बचेंगी, 14। अब इन बिट्स को 1 बाय 1 ऑक्टेट बाय ऑक्टेट 1 लिख देंगे, नेटवर्क की जितनी बिट्स होंगी, और होस्ट की जितनी बिट्स होंगी उनको 0 कर देंगे। पहले देखेंगे ये वाली जो बिट्स थी, क्योंकि यहां तक तो ये 15 बिट्स हैं, पहले ये जो बिट्स थी 16, 17 और 18 ये पहले होस्ट के पोर्शन में थी। अब इनको नेटवर्क में ऐड कर दिया तो ये बिट कितनी होगी, 1। अब नेटवर्क की जितनी बिट्स हैं 18, इन सबको फार्मूले में पुट किया ऑक्टेट बाय ऑक्टेट, तो जो आपका डेसिमल नंबर आंसर आएगा सबनेट मास्क वो 255.255.192 होगा। क्योंकि ये देख लें 8 बिट्स 1 है, यहां पे भी 8 बिट्स 1 है, और फिर अगली 2 बिट यानी कि थर्ड वाले ऑक्टेट की 2 बिट ऑन है। पहली वाली कौन सी बिट है, 128 के नीचे और 64 के नीचे, तो ये बना 192। 128 और 64 को ऐड किया तो 192 आया। और 4 वाला ऑक्टेट वैसे ही 0 है, तो 255.255.192.0 ये आपका कस्टम सबनेट मास्क है। नंबर 7 पे आपने करना है कि नेटवर्क की डिफॉल्ट कितनी बिट थी, 15।
सब नेटिंग के लिए कितनी बिट्स बोरो की? 3। होस्ट की कितनी बिट्स क्या बची? 14। अब नेटवर्क की 15 बिट्स हैं, उनको एज इट इज लिख लेना है। अब ट्रिक इस क्वेश्चन में ये है कि 15 बिट्स हैं, /15 का ये नेटवर्क है, तो किस वाले ऑक्टेट को ओपन करेंगे तो हमारे नेटवर्क आएंगे, यानी कि XYZ कंपनी का नेटवर्क आएंगे। अब देखें कि आईपी एड्रेस है वो है 32 बिट्स का। हर एक ऑक्टेट में जो यानी कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, तो इसको 4 बाइट या 4 ऑक्टेट भी कहा जाता है। फर्स्ट वाले ऑक्टेट में जो बिट्स हैं वो हैं 8, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 किया तो टोटल 32 आ गया। अब ये वाला जो 3 है ये डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, तो ये कितनी बिट से मिलकर बना हुआ है? 8 के साथ। अगला वाला जो 2 है ये कितनी बिट्स के साथ मिलकर बना हुआ है? 8 के साथ। लेकिन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले ऑक्टेट में 8, और जब सेकंड वाला ऑक्टेट आता है तो उसमें कितनी बिट्स हो जाती है? 16। थर्ड वाला ऑक्टेट आता है तो उसमें कितनी हो जाती है? 24। और लास्ट वाला ऑक्टेट जो होता है वो टोटल आईपी एड्रेस लिखने के बाद जो फॉर्मेट होता है वो 32 बिट्स का हो जाता है। अब इस वाले नेटवर्क में नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो हैं 15। इसका मतलब ये सेकंड वाले ऑक्टेट में रेंज आती है, जिसकी जो रेंज है वो 9 से लेके 16 तक है। तो ये 15 का नंबर इस रेंज में आता है जो कि है सेकंड वाले ऑक्टेट में। इस नेटवर्क के जो बिट्स को यानी कि ऑक्टेट को ओपन करना है तो वो है सेकंड वाला ऑक्टेट। सेकंड वाले ऑक्टेट में जो बिट्स हैं वो बनेगी 2 को कन्वर्ट करने के बाद 3 को एज इट इज लिख लिया, और ये 2 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 में कितनी सेकंड ऑक्टेट में कितनी बिट्स हैं? 7। अब ये देखें 8 तो ये 3 से मिलकर बना, ये 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15 बिट्स थी। आपने इनको एज इट इज लिख लिया यहां पे। बाकी नेटवर्क के पोर्शन होस्ट के पोर्शन से कितनी बिट्स बोरो की थी? 3 बिट्स को बोरो करने के बाद जो टोटल नेटवर्क आते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के बाद बाइनरी में इनके, वो कुछ इस तरह होंगे 0001 या 001010, कुछ इस तरह से। अब ये देखें 7 बिट्स ये थी और 1 बिट की मिलाई 8 हो गई, तो 8 बिट्स ये हैं और 8 बिट्स ये 16 हो गई, और ये 17 और ये 18। बाकी जितनी बिट्स हैं 19 20 21 22 23 और 24, और ये लास्ट वाला ऑक्टेट में 8 बिट्स हैं, इनको एज इट इज 0 लिख लिया। अब जो ये कॉम्बिनेशन बने इनको 1 बाय 1 पुट करने के बाद जो आपके पास टोटल नेटवर्क आएंगे वो कुछ इस तरह होंगे। पहले वाला ऑक्टेट जो होगा वो 3.2.0.0/18 के साथ होगा, अगला वाला 64 के साथ होगा, फिर 128 192/18 के साथ। ये तो था 2 के साथ। अब जैसे ही आईपी एड्रेस की क्योंकि रेंज 0 से लेके 255 तक है, तो हर एक ऑक्टेट में आईपी एड्रेस जो है वो 64 हैं यूजर्स के लिए। थर्ड वाले ऑक्टेट में ये देखें हर एक में 64 है। अब ये 64 करके चारों को ऐड करेंगे तो रेंज कहां तक चली जाएगी? 256 से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वाला नेटवर्क नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा। 3 से ये कहां पे चला जाएगा? तो यानी कि 2 से चला जाएगा ये 3 के ऊपर। 3 में फिर नेटवर्क स्टार्ट होंगे तो हर एक में होंगे आईपी एड्रेस 64 64 और 64। इनमें से XYZ कंपनी की जो ब्रांचेस थी नहीं ऐड हुई वो थी 6। आप इनमें से 8 जो नेटवर्क आए हैं कोई भी 6 असाइन कर दो, और बाकी जो 2 है नेटवर्क वो संभाल के रख लो लेटर ऑन, ताकि कोई भी नई ब्रांच ऐड होती है वहां पे असाइन कर सकें। और इस वीडियो में हमने क्लास A के VLSM के मेथड को समझा और देखा कि /15 के साथ जो नेटवर्क है उसको कैसे तोड़ा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन ये होती है कि /15 का जो नेटवर्क है उसको कैसे तोड़ना है। अब इस वीडियो में जो नेटवर्क तोड़ा है /15 का वो सेकंड वाले ऑक्टेट से लेके थर्ड वाले ऑक्टेट तक गई है बिट्स। थर्ड वाले ऑक्टेट तक आने के बाद जो टोटल नेटवर्क आए हैं वो है 8।
8 नेटवर्क में से XYZ कंपनी की रिक्वायरमेंट 6 नेटवर्क की थी, तो 6 नेटवर्क यूज किए, बाकी जो 2 नेटवर्क बचे वो लेटर ऑन किसी भी नई ब्रांच के ऐड होने तक संभाल के रख लिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी सुपर नेटिंग की उसके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।